ओम शांति। 25 फरवरी 2024 सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी से सभी मुख्य बिंदुओं को याद करने एवं रिवाइज करने हेतु प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है कि आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है। आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है। उत्तर है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। दूसरा प्रश्न, आज भाग्य विधाता बाप किन बच्चों को देख रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप किन बच्चों को देख रहे हैं। उत्तर है अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को। अगला प्रश्न, हर बच्चे के भाग्य की महिमा कौन गा रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा कौन गा रहे हैं। उत्तर है स्वयं भगवान। अगला प्रश्न, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो क्या। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो क्या। उत्तर है अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगला प्रश्न, हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन क्या है। हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन क्या है। उत्तर है लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अगला प्रश्न, यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को क्या अनुभव होता है। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को क्या अनुभव होता है। उत्तर है सर्व प्राप्ति स्वरूप का। अगला प्रश्न, आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, कौन सी। आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, वह कौन सी। उत्तर है 2 शब्दों की पढ़ाई है आप और बाप। अगला प्रश्न, आप और बाप इन्हीं 2 शब्दों में क्या समाई हुई है। आप और बाप इन्हीं 2 शब्दों में क्या समाई हुई है। उत्तर है इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। अगला प्रश्न, और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है क्या।
और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है क्या? उत्तर है हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। अगला प्रश्न, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है क्या? क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है क्या? उत्तर है एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। अगला प्रश्न, साकार कर्म में किसको फॉलो करो? साकार कर्म में किसको फॉलो करो? उत्तर है ब्रह्मा बाप को। अगला प्रश्न, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में किसको फॉलो करो? निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में किसको फॉलो करो? उत्तर है शिव बाप को। अगला प्रश्न, बाप समान बनना अर्थात क्या? बाप समान बनना अर्थात क्या? उत्तर है अर्थात फॉलो फादर करना। अगला प्रश्न, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो क्या वार नहीं करेगा? अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो क्या वार नहीं करेगा? उत्तर है किसी भी प्रकार का विघ्न। अगला प्रश्न, इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है किसको इमर्ज रखो? इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है किसको इमर्ज रखो? उत्तर है प्राप्तियों को। अगला प्रश्न, कई बार बच्चे ज्ञान के पॉइंट्स बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, यह तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके तो क्या याद रखो? कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, या तो विघ्न है, या तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके तो क्या याद रखो? उत्तर है मधुबन का अचल घर। अगला प्रश्न, मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को यानी 1998 को सर्व बच्चों के प्रति क्या मनाना चाहते हैं? मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष यानी 1998 को सर्व बच्चों के प्रति क्या मनाना चाहते हैं? उत्तर है मुक्ति वर्ष। अगला प्रश्न, बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को किस स्थिति में देखेंगे? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को किस स्थिति में देखेंगे? उत्तर है जीवन मुक्त स्थिति में। अगला प्रश्न, बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन किसके लिए इंतजार कर रहा है? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन किसके लिए इंतजार कर रहा है? उत्तर है आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए। अगला प्रश्न, आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो क्या मुक्त हो जाएं? आपके लिए सब रुके हैं,
आप सब मुक्त हो जाओ तो क्या मुक्त हो जाए? उत्तर है सर्व आत्माएं, प्रकृति और भगत। अगला प्रश्न, मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का क्या? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का क्या? उत्तर है शीश महल। अगला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले क्या भव? ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले क्या भव? उत्तर है स्वतः और सहजयोगी। अगला प्रश्न, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही क्या है? बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही क्या है? उत्तर है यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का क्या? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का क्या? अच्छा, ओम शांति।